वेलकम। डाटा इनइक्वालिटी स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। 2016 में प्री में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मेमोरी बेस्ड एक सेटिंग का ये क्वेश्चन सेट है और आपको इसको सॉल्व करके बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है कि कुछ इसी तरह का इस वर्ष भी आना चाहिए, इसलिए आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। ये होता क्या है, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शेप में टू इक्वेशंस दिए हुए होते हैं, दोनों से टू अननोन्स x और y के वैल्यू निकलते हैं और इन वैल्यूज के बारे में ये तय करना होता है कि रिलेशन कौन सा सही है। इफ x is greater than y, then give answer 1. If x is greater than or equal to y, give answer 2. If x is less than y, give answer 3. If x is less than or equal to y, give answer 4. And relation can't be established, then answer is 5. ये समझ गए? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बार बार मैं कहता आया हूँ, फिर कहता हूँ कि अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमको पता हों तो हम ये बोल सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस शेप में यदि लिखा जा सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम बता सकेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, यानी वैल्यूज। आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। एक क्वेश्चन को मैं लिख के थोड़ा डिटेल में बताता हूं, आगे से उसे शॉर्ट में लिखूंगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये है 2x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ये है। हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है विथ साइन लेते हैं +2 और कांस्टेंट वाले को लेते हैं +63 और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी इनको फैक्टराइज करके आपस में टू नंबर्स इस तरह से बनाने हैं कि ऐड करके ये 23 आए। तो प्लस इंटू प्लस प्लस। अब मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है जब आपको फैक्टराइज करना है। अब 23 आपको बनाना है। 23 कैसे बनेगा देखिए, 18 एंड 7। अगर हम बोलेंगे 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 एंड 7, ये होगा? नहीं होगा। अगर हम लेंगे 21 एंड 6 23 होगा? नहीं होगा। अगर हम लोग लेंगे 7 इंटू 2 14 एंड 9, यस होगा। तो आपको ये सोचना है कि उसको कैसे दो फॉर्म में तोड़ें। 14 एंड 9 23। अब हम लोग 23 की जगह में लिखेंगे 14 एंड 9 प्लस 9, लिख दिया। इसके बाद हमें तो माइनस चाहिए, यहां तो प्लस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ऐसे लिख सकेंगे, यानी ब्रेक करने पर यही वैल्यू आना चाहिए। और ये तो x स्क्वायर है, 2 तो नहीं है, तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे। तो कहां क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इससे है। ये हुआ, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? जैसे ये 2x स्क्वायर है, हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो फाइनली x स्क्वायर माइनस -7 माइनस 4.5 ये आएगा कि नहीं, ये बताइए। तो कंपेयरिंग x इज इक्वल टू -7 और -4.5, समझ गए? अब इतना डिटेल नहीं लिखा करेंगे। अब हम लोग शॉर्ट में जो चेंजेस आते हैं उन्हीं के आधार पर कहा करेंगे। जैसे इसी का जो सेकंड वाला है वो क्या है, वो है 4y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस ब्रेक करना है और ऐड करके लाना है। 4 का मतलब 2 इंटू 2 और 21 का मतलब 3 इंटू 7। हमें क्या लाना है, 19 लाना है। 19 कैसे आएगा देखिए, क्या हम 12 एंड 7 लें? 12 2 इंटू 2 इंटू 3 12 एंड 7, यस। तो ये 12 प्लस 7 लिया, ओके, प्लस 7। लेकिन अब प्लस है तो माइनस कॉमन लिया और 4 से डिवाइड किया। बस इतने से मतलब है, -3
और माइनस ये 4 से डिवाइड किया किसको, 7 को, तो ऐसे लिखें, ये आएगा, बोलिए। तो y का वैल्यू निकला 3, 4 से डिवाइड, -3 और -1 and 3/4। अब दोनों की तुलना कीजिए। तो x क्या है, एक स्केल पर एक तरफ है, देखिए x क्या है -7 और -4.5, और y क्या है, इधर है ना -3 और -1 and 3/4, इधर है ना, तो x इज लेस देन y, हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट वाले का आंसर हुआ x इज लेस देन y, इसका आंसर हुआ x इज लेस देन y। x इज लेस देन y कौन सा है, 3, सो आंसर इज 3। ठीक है, ये समझ गया। अब ऐसे ही शॉर्ट में हम लोग बनाया करेंगे, डिटेल नहीं लिखेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकंड क्या है, शॉर्ट में लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। पूरा क्यों लिखे हम लोग, सिर्फ इसको क्यों नहीं लिखे। सेकंड में भी देखिए जो 2y स्क्वायर है प्लस 15y है प्लस 25 इज इक्वल टू 0 है, हमें तो इससे मतलब है। हाँ देखिए, इसको हम लोग फैक्टराइज किए तो 3 इंटू 56 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये तरह तरह से देखिए, 6 लें, ये लें नहीं लें, ये 7 लें, इंटू 3 लें, 21 and 8 लें, 21 and 8 यस 29, तो ये 21 और 8 ये लिया, प्लस है तो माइनस कॉमन लिया और 3 से डिवाइड किया, -7 और माइनस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ये प्लस इंटू प्लस, प्लस ऐड करके लाना है, 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ देखिए 10 and 5 ले 15, तो 10 and 5, 10 प्लस 5, लेकिन प्लस है तो माइनस कॉमन लिया ताकि इस शेप में आ जाए और 2 से डिवाइड किया, तो हम क्या देख रहे हैं, -5 और -2.5। अब आप देखिए क्या है, तो ये वैल्यू दोनों के बीच में है, सो रिलेशन cannot be established। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये -7 और ये -2 and 2/3 है, और इसके बीच में -5 है ना, y का, x का वैल्यू, ये y का जो वैल्यू है देखिए, एक ये है और दूसरा 2.5 है, तो 2.5 फिर इधर हो गया 2.5, तो -2.5 इधर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू है ये x के वैल्यू के बीच में है, एक के लिए, इसके लिए ये स्मॉलर है और इसके लिए ग्रेटर है, तो स्मॉलर भी हो ग्रेटर भी हो, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, सो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। तो आंसर हुआ 5, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर, हम लोग पूरा नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ ये जो 23x है ना प्लस 23x इसको ही करते हैं, 3 है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 है, 44 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 11, हमें 23 लाना है। 23 कैसे लाएं, ट्वेल्व एंड 11 ले, 4 इंटू 3 12 एंड 11 ले, 12 एंड 11 नहीं आएगा, ये 12 और 11, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लिया, 12 माइनस 11, ठीक, और किससे डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, इतना ही तो काम है, बाकी से तो मतलब ही नहीं है। -4 और -3 and 2/3, 3 and 2/3, ठीक है। सेकंड वाला देखिए कैसा है, सेकंड वाला, यहां भी हम लोग पूरे को नहीं लेते हैं, +20y जो है ना, +20y इसको लेते हैं। क्या लाना है, 3 इंटू 3 इंटू 11, 3 इंटू 33 मतलब 3 इंटू 11, हम लोग को लाना है 9 एंड 11 ने 20, तो यहां पर लिखते हैं -11 -9 और डिवाइड किससे करना है, 3 से,
3 से। तो ये क्या देख रहे हैं, -3n/2/3 और -3। नंबर स्केल पर आप देखिए ये जो है -4 -3n/2/3 और ये -3। आप क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू इन दोनों में से कोई है, y का वैल्यू इन दोनों में से है। x इज लेस देन y और इक्वल टू y। तो रिश्ता क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी आंसर हुआ x इज लेस देन इक्वल टू y। लेस देन इक्वल टू y को क्या बोलते हैं, 4। ठीक है, दिस इज आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है, इसको देखना है -29x, इसके जगह पर क्या आएगा। देखिए 4 का मतलब होता है 2 × 2 और 45 का मतलब होता है 3 × 3 × 5। प्लस इंटू प्लस प्लस है, ऐड करके हमें लाना है, इसको 29 लाना है। कैसे लाएं, तो देखिए 9 and 20 ऐसे ना, 5 × 4 20 and 9। तो यहाँ तो माइनस है ही, 20 + 9, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ में क्या है, 4 से डिवाइड करना है। 4 का मतलब ये 5 और 4 से डिवाइड कीजिए 2.25 होगा। इसको देखिए 3y² है ना, तो -19y, हमें इससे मतलब है क्या है, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 × 28 का मतलब 2 × 2 × 7। अब आप देखिए हमें 19 कैसे मिलेगा, क्या करें, 12 and 7 ले, 12 and 7, तो ये 12 है, ये 7 है, यहाँ माइनस है ही, कुछ नहीं करना है और 4 से डिवाइड करना है। तो क्या आ रहा है, 3 और इसको डिवाइड कर दीजिए 1.75। आप क्या देख रहे हैं, देखिए 3 इनके बीच में है ना, कभी भी किसी के वैल्यू 2 वैल्यूज के बीच में कोई आ जाएगा, 3 बीच में आ जाएगा, एक के लिए स्मॉलर दूसरे के लिए ग्रेटर होगा, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। आंसर इज 5। रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। समझ रहे ना क्यों, क्योंकि 3 यहां आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा है ग्रेटर और 5 से स्मॉलर। तो x y से बड़ा भी है छोटा भी है, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इसके लिए आंसर हुआ रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग को सिर्फ इसको देखना है, -13x। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस करके लाना है, 2 × 21 का मतलब 3 × 7। ठीक है, 13 कैसे आएगा, देखिए 7 and 6 -7 + 6। ओके, x, हाँ, और साथ में कुछ है 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा, ये 3.5 और 3। ठीक है, और सेकंड वाला में क्या है, 5y² -22y, इससे मतलब है सिर्फ, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 5 × 22, 21 का मतलब 3 × 7। देखिए कैसे आएगा, 15 and 7 22, कुछ नहीं करना है, 15 + 7 और 5 है ना, 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। क्या हो रहा है, 3 और 1.4। जरा देखिए यहाँ पर नंबर लाइन पर 3.5 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, पॉजिटिव है, 1.4 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3.5 यहाँ होगा नंबर लाइन पर। आप देखिए 3 और 3.5 हो तो ये x का वैल्यू हुआ, और 3 and 1.4 हो तो y का वैल्यू हुआ। हम लोग क्या देख रहे हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, सो आंसर इज 2। बोलिए समझ में आया है नहीं। मेरे ख्याल से कुछ दिक्कतें आ रही होंगी कुछ नए स्टूडेंट्स को। देखिए सब एक पैटर्न पर था और ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ नए स्टूडेंट्स को। मैं एक बार फिर याद दिलाता हूँ, दरअसल होता क्या है, कोई भी लीजिए, जैसे ये वाला लीजिए, ये इसको समझिए जरा, 3x² + 23x + 44। एक बार मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन हुआ हो तो समझ में आ जाए। ये +3 × +44 ऐसे करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस 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 का मतलब ऐड करके लाना है। ये है 3 × 44 का मतलब 2 × 2 4 × 11, इसको 23 लाना है। तो ये 12 and 11 है ना, हम लोग को कुछ नहीं करना है, प्लस लिखिए
12 लिखिए, 11 लिखिए, x लिखिए, हो गया। अब क्या है, प्लस तो होना नहीं है, माइनस होना है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसा होता है। और 3x² है, हमें x² चाहिए ना, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शेप क्या आता है जरा देखिए, -4 और ये -x और फिर आगे। अब आप कंपैरिजन कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 and 3 and 2/3x, समझ गए। तो हम लोग ये पूरा क्यों लिखें, ऐसा करने के लिए जो चेंज यहां करना होता है हर इक्वेशन में, वही चेंज क्यों ना करें, और इसी को शॉर्ट में किया गया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसका ठीक से प्रैक्टिस कीजिए। प्री में ये 5 क्वेश्चंस 2 मिनट्स में बनेंगे और एरर भी नहीं होगा। ये टाइम सेविंग भी है, स्कोरिंग भी है, और आपको आपके पास करने के ख्याल से इसका बड़ा महत्व है। ओके, ऑल द बेस्ट।